जितना बड़ा था तो दिक्कत यहाँ तक समझ में आएगा ना। ठीक है, देखो स्टार्ट करते हैं। अभी तक हमने सारी डेफिनेशन देखी, होल नंबर क्या होता है, नेचुरल नंबर क्या होते हैं, ठीक है, प्राइम नंबर क्या होते हैं, रिलेटिवली प्राइम नंबर, को प्राइम नंबर, ये सारी बात हमने देखी। क्या होते हैं प्राइम नंबर? प्राइम नंबर क्या होते हैं? और बात जो खुद की टेबल में आती हो और किसी एक जिसके दो फैक्टर हो, सिर्फ और दो फैक्टर। आप ऐसे याद रखो, ओनली टू फैक्टर जिसके सिर्फ दो गुणनफल होते हो, उसे हम अभाज्य संख्या कहते हैं, को प्राइम नंबर, सॉरी प्राइम नंबर कहते हैं। ऐसे मैंने आपको रिलेटिवली प्राइम नंबर बताया था, आपेक्षिक और सापेक्षिक अभाज्य संख्या, ट्विंस प्राइम नंबर और को प्राइम नंबर, ठीक है। आज हम थोड़ी सी और आगे बढ़ते हैं, बेसिक सी चीज पर चलते हैं। आज हम जो पढ़ेंगे वो ये पढ़ेंगे नंबर क्या होता है और डिजिट क्या होता है। नंबर को हम क्या कहते हैं? संख्या। और डिजिट को करने से पहले बता दूं हम कौन से वाले क्वेश्चन को करना जा रहे हैं। इस तरीके के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। आपके पास ऐसे क्वेश्चन है 1 2 3 4 और ऐसे लिख दिया 40 डिजिट तक कोई नंबर है, 40 अंकों की ये कोई एक संख्या लिख दी उसने और आपसे कह देगा लास्ट के 3 नंबर, लास्ट के 3 अंक बताओ, लास्ट की 4 डिजिट बताओ, ठीक है। अभी जो 2 साल से जो काफी क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं तो 2-3 क्वेश्चन इसमें मिल रहे हैं। और लेवल बढ़ाने के लिए आपको नीचे कुछ नंबर दे देगा और आपसे कहेगा कि इस नंबर को डिवाइड करेंगे तब क्या रिमाइंडर बचेगा, ठीक है। तो हम इस तरीके के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। मगर हम स्टार्ट कहाँ से करेंगे? तो सबसे पहले बेसिक से स्टार्ट करें कि नंबर क्या होता है और डिजिट क्या होता है, ठीक है। ये चीज पता होगी तो हम इन चीजों को सॉल्व कर पाएंगे। तो आज नंबर क्या होता है इस बात को समझते हैं। अगर सपोज करो मैंने कोई ये लिख दिया 5, ये क्या है? डिजिट या नंबर है? अगर आप इस 5 को अकेले को देख रहे तो आप कहोगे 5 अपने आप में एक संख्या है, अपने आप में एक नंबर है, मगर कितने अंकों का नंबर है? तो अंक अगर डिजिट की बात करेंगे तो इसमें डिजिट कितनी है? एक डिजिट है। अगर नंबर की बात करो तो ये भी एक नंबर है, ये भी एक संख्या है, मगर इसके अंदर डिजिट कितनी आ रही है? तो एक डिजिट आ रही है। सपोज करो मैंने यहाँ पे लिख दिया 52, 2 डिजिट। अब ये क्या बन गया? है अभी भी नंबर, मगर इसमें डिजिट कितनी आ जाएगी? 2 डिजिट आ जाएगी। समझ में आई बात? जैसे हमने लिख दिया 3 4 8 5, अब ये क्या बन गया? ये भी नंबर है, 3 4 8 5 नंबर है, मगर कितने अंकों का है? 1 2 3 और ये 4। बात समझ रहे हैं अच्छी तरीके से? तो अगर मैं आपसे कह रहा हूँ 23.14 23.14, ये क्या है? इसमें कितने नंबर है? कितने? अभी नंबर समझ में आया? नंबर क्या होते हैं? ये अपने आप में पूरा एक नंबर है, एक संख्या है, ये अपने आप में पूरी एक संख्या है, मगर डिजिट कितने? 2। यहाँ डिजिट कितने थे? 4। अब इस वाले को देखो 23.14 क्या है? इसमें नंबर कितने? 2 नंबर। सोच लिया एक है या 2 है? एक ही है ना नंबर। तो 23.14 23.14 अलग नंबर है क्या? एक ही तो नंबर है, ये नंबर पूरा एक ही है। अगर आपसे मैं ज्ञानी इसमें पूछ ले डिजिट कितनी है, इसमें डिजिट कितनी है? इसमें डिजिट कितनी है बताओ? पक्का? 2। ये ज्ञान आप तक ही रखना। अगर कोई ज्ञानी पूछता है तो
कभी भी हम डेसिमल में अगर डिजिट की बात करते हैं, अंकों की बात करते हैं, तो सिर्फ आगे के नंबरों की बात होती है, पीछे के नंबरों की बात, पीछे के अंकों की बात नहीं होती है। इसके पीछे तो मैं कितने भी जीरो लगा सकता हूँ, इसमें कुछ फर्क पड़ेगा क्या? नहीं पड़ेगा। तो जब भी हम डिजिट की बात करते हैं पॉइंट के अंदर, नंबर में अगर हम डेसिमल दे रखा है, पॉइंट दे रखा है और डिजिट की बात करते हैं, तो सिर्फ आगे के ही अंक काउंट होते हैं। सपोज करो एक एग्जांपल ले लिया 325.4, कितने नंबर हो गए इसमें? एक नंबर नंबर एक हुआ। अगर डिजिट की बात करेंगे तो अंक कितने हो गए इसमें? 3 अंक। बात समझ रहे हो? पीछे वाले से कोई मतलब नहीं है इसमें, क्योंकि पीछे आप कितने भी जीरो लगा दोगे उससे कोई फर्क नहीं। तो हम डेसिमल में सिर्फ और सिर्फ आगे वाले अंकों की बात करते हैं, तो इतनी डिजिट। नंबर और डिजिट में कोई दिक्कत, कोई डाउट नहीं आता? ठीक है। लास्ट बात, मीन्स आपने अगर देखा होगा तो 0 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9 ये कितने नंबर लिख दिए मैंने? सॉरी, कितनी डिजिट है? काउंट करो कितने अंक है? सब अकेले हैं तो कितने डिजिट हो गई? 10। कहने का मतलब आपका जो भी मैक्सिमम की जो भी मैथ है वो इन्हीं नंबरों पे टिकी हुई है। मतलब कितने डिजिट पे टिकी हुई है? 10 डिजिट पे टिकी हुई है। सारा खेल इन्हीं से होता है। ठीक है, बात समझ में आई? नंबर और अंक बिल्कुल क्लियर हो गए। नंबर क्या होता है, डिजिट क्या होता है, इसके ऊपर डाउट? अगर मैं आपसे कह रहा हूँ कितने नंबर है, कितने नंबर है, और हर एक नंबर में कितने डिजिट है? क्लियर हुई चीजें? कॉमन आ गया, मतलब ये सब अलग अलग नंबर हो गए। ये अपने आप में एक नंबर, ये अपने आप में एक नंबर, ये अपने आप में एक नंबर। कॉमन लगने के बाद ये 5-6 नंबर बन गए। तो 1 2 3 4 5 नंबर हो गए। हर एक संख्या एक अंक को ले रही है, एक नंबर एक डिजिट को कंसीडर कर रहा है। मतलब ये 2 क्या है? तो सिंगल डिजिट है, एक ही डिजिट है। 3 क्या है? तो ये भी एक डिजिट है। क्लियर है तक? कोई डाउट? अब 1 से लेके 9 तक कितने डिजिट आए? सबसे पहले बताओ, 1 से लेके 9 तक नंबर कितने होते? 9 नंबर होते हैं। 1 2 3 4 ऐसे करके 9 नंबर हो जाएंगे। अगर मैं नंबर की बात करूंगा तो 1 से लेके 9 तक नंबर कितने हो गए? और इन 9 नंबरों में कितनी अंक होंगे? हर संख्या में एक अंक होगा। मतलब 1 अकेला एक डिजिट था, 2 अकेला एक डिजिट का। तो ये 1 से लेकर 9 तक कितने अंक आएंगे? एक अंक आएंगे। तो आप इन 9 नंबरों में 1 का अगर मल्टीप्लाई कर देते हैं तो आपके पास कितने डिजिट आएगी? टोटल 2 डिजिट आएगी, मतलब 2 अंक आएंगे। समझ में आई बात? तो 1 से लेकर 9 तक कितने डिजिट आते हैं आपके? 9 अंक आते हैं, 9 डिजिट। ठीक है, अब बात करते हैं यहाँ पर एग्जांपल ले लेते हैं। 1 से लेकर 39 में कितनी डिजिट आएगी? बताओ, 1 से लेकर 39 तक कितनी डिजिट आएगी, कितनी अंक आएगी? डिजिट पूछ रहा हूँ मैं, अंक पूछ रहा हूँ। पक्का दिमाग लगाओ और सॉल्व करो। आपने अगर देखा होगा तो 10 के बाद 2 अंक चालू हो जाएंगे। चलो सॉल्व ऐसे ही भैया। 1 से 9 तक तो 9 हो गई, 10 में 2 डिजिट बनेंगे। ये सब 10 से लेकर 39 तक जब आप पढ़ोगे तो सब में 2 डिजिट होंगे। कितने आए टोटल? 69। बात को समझो। क्या पूछ रहा हूँ मैं आपसे? 1 से लेकर 39 तक कितने डिजिट आएंगे, ये बात पूछ रहे हैं आपसे। तो 1 से लेकर 9 तक कितने हो गए? 9 हो गए।
अगर मैं 39 में से 9 माइनस कर दूंगा तो कितना बचेगा? 30 बचेगा। 1 से लेकर 9 मैंने ले लिया, मतलब 10 से लेकर कहाँ तक जाऊंगा मैं? 39 तक। 1 से 9 तो हो गए, और 10 से 39 में जाएंगे तो अपन, अब 10 से 39 में नंबर कितने आएंगे आपके? 10 से 39 में नंबर कितने आएंगे? अरे फिर बताओ कितने आएंगे? अरे ये 2 माइनस कर दो, 39 में से कितने आएंगे? अरे कितने नंबर हो गए? और हर नंबर पे कितनी डिजिट होगी? बात समझ में आई? हर नंबर पे 2 डिजिट होगी। तो 30 में कितने का मल्टीप्लाई करेंगे? 2 का, तो कितने डिजिट आएंगे? 60 और ये 9 कितने हो गए? 60 ज़्यादा मैंने पढ़ा समझ में आई बात? अच्छी तरीके में यही बेस है, ये समझ लें तो हम क्वेश्चन समझ जाएंगे। फिर से देख लो, मैं आपसे क्या पूछ रहा हूँ? 1 से लेके 39। अब आपको पता है 1 से लेके 39 में 1 से 9 तक सब एक डिजिट के होते हैं। तो आपने 1 से 9 तक कितने डिजिट वाले लिख दिए? 9 नंबर आएंगे एक डिजिट तक। अब आपने क्या करा? 39 में से 9 नंबर माइनस कर दिए, नंबर कितने बचे? 30 नंबर बचे। अब ये 30 नंबर पे डिजिट कितनी आएगी? और कितने आएंगे? तो 2 आएंगी। तो आप 10 से लेकर 39 चले तो 30 में 2 का मल्टीप्लाई करा, अच्छा कितना आ गया? समझ में? जैसे मैंने लिख दिया 11, 12, 13, 14, 15, इसमें कितने नंबर है? 5 नंबर। और मैं अगर अंकों की बात करूंगा तो 10। समझ में एक बात? क्योंकि एक नंबर 2 अंकों को लेकर चल रहा है, एक नंबर 2 अंकों को लेकर। तो टोटल नंबर कितने हो गए? 5। तो अगर हम जब डिजिट गिनेंगे तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है। अगर मैं लिख रहा हूँ 111 तो इसमें कितने डिजिट होगी? 3 डिजिट। ठीक है, निकालो। 1 से लेकर 63 में कितनी डिजिट होगी? अलग कॉपी पेन उठा लो। 1 से लेकर 63 क्या है? 123। नहीं, थोड़ा सोच समझ के करो यार। 126 और कर रहे हो 117। देखा मैंने कॉपी पेन उठा दिया कैसे क्या पर? आप सबसे पहले 1 से 9 आपको पता है, आप सबसे पहले 1 से 9 वाले को हटा लो। 1 से 9 में कितने होते हैं? 2 डिजिट। आप 63 में से 9 माइनस कर दो, कितने बचेंगे? 54। और 54 जितने भी नंबर होंगे कितने डिजिट से बनेंगे? 2 से। 54 में 2 का मल्टीप्लाई करते 108, और 108 को 9 जोड़ो 117। आगे समझ लो अच्छी तरीके से। अरे 1 से लेकर 9 हम इसलिए हटा रहे हैं क्योंकि ये एक अकेले डिजिट का नंबर है, सिंगल अंकों का नंबर है। इसके बाद सब डबल चालू हो रहे हैं, तो मुझे इससे क्या करना? तो अब हमने देखा 1 से लेकर 63 पूछ रहा था, हमने 63 में से कितने नंबर हटा दिए? 9 नंबर। कितने बच गए? मतलब आप जाओगे 10 से लेकर 63 तक, 1 से 9 तक तो ले लिए, 10 से लेकर 63 तक जाओगे, कितने नंबर आएंगे? 54 नंबर आएंगे। और 54 नंबर में डिजिट कितनी आएगी? 2। आप मल्टीप्लाई करो कितना हो जाएगा? 108 डिजिट, और प्लस करोगे तो कितना आ जाएगा? 117। आई बात समझ में? 1 से लेके 89 तक निकालो। 89 ये 1 से लेकर 89 169 करो सॉल्व करो भैया। सबको अलग चीज करने का आंसर हम सेकंड में निकालेंगे। ये चीज समझ में आएगी तब हम क्वेश्चन कर पाएंगे। ठीक है, लास्ट 4 डिजिट कैसे निकालेंगे, 3 डिजिट कैसे निकालेंगे, यही बेस है, ये समझ लो। ठीक है, एकदम नहीं कूदेंगे अपन। स्पीड हमेशा बोलते ना लो से हाई जाना, ज्यादा हाई जाने से लो वाली चीज हम खो देते हैं। ठीक है, और ये क्वेश्चन काफी आते हैं एग्जाम में, करना जल्दी से। सबका आ गया 160 में। मैंने कहा कि क्या कहा? 1 से लेकर 89 नो हटा दो, नो हटा दो तो कितने बचेंगे?
80 में 2 का मल्टीप्लाई करो, 160 तो 2 हो गए और 2 पहले के कितने हो गए? 1 से लेकर 99 निकालो। सबका आगे ये सब निकाल लो, ये इंपॉर्टेंट है। 1 से लेकर 99 इसको लिखना है, हटाने अपनी कॉपी में लिख लो। क्या डाउट? 1 से लेकर 99 अपनी कॉपी में लिख लेना, क्योंकि 100 के बाद 3 डिजिट आ जाती है ना। ये बेस हो गया हमारा, 1 से लेकर 99 हमारा बेस हो गया। अब आपको निकालने की जरूरत नहीं है, 1 से लेकर 99 में आपको पता है 189 है, ये बेस है हमारा, ठीक है। आपसे पूछ रहा है 1 से लेकर 99, तो आपने कहा सबसे पहले 1 से 9 में नंबर कितने आएंगे? 9 नंबर आएंगे, हर एक नंबर में एक अंक, तो टोटल डिजिट कितनी हो जाएगी? 9। 99 माइनस कर देंगे, कितना बचेगा? 90। 10 से लेकर 99 तक 90 नंबर होंगे, हर एक नंबर में 2 डिजिट, कितना आ जाएगा? 180। टोटल करोगे आंसर कितना आ जाएगा? 180। ये ऐसा ब्रैकेट बना लेना, जैसा आपको अच्छा लगे नोट लिख लेना कि 1 से लेकर 99 में 189 अंक होते हैं डिजिट, ठीक है। ये चीज अब आपको कंठस्थ हो जानी चाहिए कि 1 से लेकर 99 में 189 समझ पाई बात? अच्छी तरीके से ये निकालो। 1 से लेकर 123 नंबर तो कितनी डिजिट होगी? 1 से लेकर 123 3 नंबर होंगे। अब 100 के बाद 3 अंक चालू हो जाएंगे। देखो दिमाग भी चलाओ, ऐसा नहीं है मेरा चला रहा है, आपका भी चलाओ। 1 से लेकर 99 कितने हो गए? 1 से लेकर 99 तो 189 है, और अपन कुछ कितने रहे? तो ज्यादा आना ना आंसर। तो अब आपके पास ये वाला बेस नहीं होगा 1 से लेकर 9 तक का, अब आपके पास बेस होगा 1 से लेकर 99 में 189 तो आती है। 123 में से 199 माइनस 123 किया है ना, ठीक है। 123 में से 99 करोगे 24 आएगा, और 24 में अंक कितने आएंगे? अब 3 आएंगे। 24 में 3 का मल्टीप्लाई करोगे, आया? कितना आया? 220 आया? कितना आया? 260 बराबर। इधर नहीं आया तो एक बार फिर कॉपी बैक चलाओ, मगर निकालो। 1 से लेकर 99 लिख लो, कितनी हो गई? 189। अब आप क्या करो, 123 में से 99 माइनस करो, कितना आएगा? 24 आएगा। अब 24 में डिजिट कितनी आएगी? क्योंकि 99 के बाद 100 चालू हो जाता है। 100 में कितने अंक हो गए? 24 में 3 का मल्टीप्लाई करो, कितना हो गया? 72 हो गया, और 189 में 72 हो गया, कितना आएगा? 261। देखो आपसे बोला है 1 से लेकर 123 में कितने डिजिट होंगे, तो अब हम चले गए 100 से ऊपर। 100 से ऊपर जाने के बाद हमारे पास कौन सा बेस आ जाएगा? 1 से लेकर 99 वाला। तो हमने देखा कि 1 से लेकर 99 जब हम जाते हैं तो हमारे पास 189 डिजिट होती है। कितने अंक आते हैं हमारे पास? अब आपसे बोल रहा है 123 तक जाना है। 123 मतलब 100 से लेकर 123। अब 99 तक तो आपने निकाल लिए, ठीक है। अब 99 में अब देखो, अगर ये 100 होता तो आप डायरेक्ट माइनस नहीं करते। 100 में से 123 जाते तो कितने बचे? 23 कम कर दो, कितने बचेंगे? डायरेक्ट कर सकते हो आप लोग, नहीं तो 123 में से
99 माइनस करना, कितना आ जाएगा? अरे इस 99 को 100 मान लो, 123 में से 100 गए, कितने बचे? 123 में से 100 गए, कितने बचे? 23 बचे। तो क्या 100 था? नहीं था, एक ज्यादा माना था, जोड़ दो आगे। तो 100 से लेकर 123 में कितने हो गए नंबर? 24 नंबर। हर एक नंबर में कितनी डिजिट होगी? 1 2 3 और 3 का मल्टीप्लाई करो, कितना आ जाएगा ये? 72 और 189 में 72 जोड़ दो। बताओ कोई दिक्कत? 1 से लेकर 699 निकालो, 699। हमारे पास इंपॉर्टेंट डेटा है 999 तक, इससे ज्यादा भी क्वेश्चन नहीं आता। ठीक है, 1000 तक बहुत है। वही 1 से लेकर 99 तो आपको बताइए है ना, 189 99 माइनस कर तो 600 बचेगा। 600 में 3 का मल्टीप्लाई कर दो, 1800 में 189 जोड़ दो तो 18 1889 आ रहा है ना? सबका आ गया? कितना आ रहा है? 198 किसी को डाउट आ गया अच्छी तरीके से? ये हम निकालो 1 से लेकर 619, ये हमारा सेकंड बेस, मतलब लास्ट बेस हमारा। सबका आ जाना चाहिए। आ गया? कितना है? 2700 प्लस 169 टोटल बता। 2889। आया सबका? अरे किसी को नहीं समझ में आया तो पूछ लो, बेस समझ में आएगा तब क्वेश्चन करने में मजा आएगी। ठीक है, आया समझ में? पक्का? अब 3 बेस बने हमारे पास। तो इसको सॉल्व कर देता हूँ, इसको नहीं आया बोल ले रहा हूँ कभी वो। 1 से लेकर 999 तो आप सबसे पहले 1 से लेकर 99, 1 से लेकर 99 कितने डिजिट होंगे? आपने लिखी है यहाँ पे 189 डिजिट लिखी है। अब इसमें से 999 में से आपने 99 तो ऑलरेडी लिखी है, तो इसको अगर मैं 99 को माइनस करता हूँ तो कितने बचेंगे? यहाँ पर 900 बचेंगे। अब 99 तक तो हमने लिख लिए थे, 100 से लेकर आप कहाँ तक जाओगे? अब 999 तक। और इस 100 से लेकर 999 में कितने डिजिट, कितने नंबर होंगे? तो 900 नंबर होंगे। और 900 नंबर में डिजिट कितनी होगी? 3 डिजिट होगी। ये कितना हो जाएगा? 2700। 2700 में 189 जोड़ दो, 28। बताओ कोई डाउट नहीं आता? तो ये बेस बना आपका। 1 से लेकर 9 तक कितनी डिजिट होगी? 9 डिजिट। 1 से लेकर 99 तक कितनी डिजिट होगी? 189 डिजिट। और 1 से लेकर 999 में कितनी डिजिट होगी? देखो याद भी नहीं हो तो आपको निकालनी आती है। ठीक है, ये 3 बेस है और चाहो तो आप आगे भी लिख सकते हो। 1 से लेकर 9999 भी निकाल सकते हो। ठीक है, अगर आपकी इच्छा हो तो आप निकाल सकते हो। 1 से लेकर 9999 मतलब ये। ठीक है, मगर
इस डिजिट तक क्वेश्चन एग्जाम में नहीं आया, ठीक है। आपके क्वेश्चन जो आए हैं प्रीवियस ईयर CDS CGL 2018-19 में वो यहीं तक आए, ठीक है। अभी कोरोना की वजह से एग्जाम समझ में आई बात, ये तीनों चीज समझ में आ गए। तो दिक्कत 388 सही है। मगर आपका मोस्ट इम्पोर्टेंट यहाँ तक है, आप चाहो तो निकाल सकते हो, अब आपको निकालना आता है, ठीक है, बट क्वेश्चन आए नहीं है यार, कोई डाउट, छोटा सा भी डाउट है क्लियर। चलो अगला नीचे दिए गई संख्या के आखिरी के 3 अंक ज्ञात करें। नीचे दिए गई संख्या के आखिरी के 3 अंक ज्ञात करें। नीचे दी गई संख्या के आखिरी के 3 अंक ज्ञात करें, ठीक है। अब संख्या तो लिखा है, फाइंड लास्ट 3 डिजिट ऑफ रो एक्सप्रेशन समझो क्या लिखा हुआ है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 से लेकर ये जो संख्या है 69 अंकों की संख्या है। 1 से लेकर जितने नंबर आ रहे हैं ये कितने अंकों की संख्या है, तो 69 अंकों की संख्या, एक डिजिट की संख्या है। आपसे पूछ रहा है इन 69 अंकों में जो आखिरी के 3 नंबर होंगे वो आप बता, समझ में 18 नंबर बता, आखिरी के 3 डिजिट, सॉरी आखिरी के 3 डिजिट पूछ रहा है। 1 to 9 आखिरी के 3 डिजिट क्या है, क्या है 93 नहीं 1 to 9 नहीं, क्या लास्ट डिजिट क्या रही, तो लास्ट नंबर क्या रहा, कितना 20 नहीं 30 आ रही है, कोई बात नहीं, नोट बाद 69 है, इसको इंक्लूड करके 69 ये सब टोटल आप 69 लिख सकते हैं, 69 टोटल 69 तक जाएंगे। मतलब इस पूरी संख्या में 69 अंक हैं, ये कह रहा है आपसे। आपको ये पता लगाना है, जैसे यहाँ 1 आया 2 आया 3 आया ऐसे आया, तो यहाँ पे भी कोई नंबर आए होंगे आखिरी में, हो सकता है कुछ भी आ गए 30 31 32 कुछ भी नंबर आ गए, वो जो भी नंबर आए थे उनके 3 डिजिट पूछा लास्ट में क्या है, ठीक है। कैट और एसएससी में क्वेश्चन पूछने ज्यादा है, लास्ट 2 डिजिट और लास्ट 3 डिजिट। अब देखो इससे पहले की बात समझ लो, आपको बेसिक सब पता है, ठीक है। बेसिक का मतलब ये क्वेश्चन कैसा है, तो ये क्वेश्चन ऐसा है कि 1 से लेकर 69 डिजिट होगा, 1 से लेकर 69 डिजिट इसमें लिखी हुई है, ये आपसे कह रहा है, समझ में आई बात। अब आपको क्या पता है कि अगर हम 1 से लेकर 9 तक जाते हैं, 1 से लेकर 9 तक जाते हैं तो नंबर कितने होते हैं, 9 नंबर, 9 नंबरों में अंक कितने होते हैं, 1, तो टोटल डिजिट कितनी बनती है, 9 डिजिट, बराबर है। आपको कहां तक जाना है, अब मैं आपसे कह रहा हूं 69 में से अगर मैंने 9 ले ली तो कितना बचेगा, 60 बचेगा, सब समझ रहे भैया। मैं 1 से लेकर 9 में 9 नंबर होते हैं, 9 नंबर में एक डिजिट होती है और एक डिजिट को मल्टीप्लाई करा तो कितनी आ गई, 9 डिजिट आ गई। आपको कहां तक पहुंचना है, 69 डिजिट तक पहुंचना है।
69 में से आपके पास 9 ऑलरेडी लिखी हुई है, तो आप 69 में से क्या करोगे, 9 माइनस कर दोगे, मतलब कितनी डिजिट बचेगी। तो आपने कहा कि अब मेरे पास कितनी डिजिट बच रही है, 60, और आपको पता है कि इस 9 के बाद कितनी डिजिट बनेगी, 2 बनेगी। तो आप एक की जगह कितना लिखोगे, इस 60 को अगर 2 से डिवाइड करता हूँ तो नंबर कितने आएंगे, 30 नंबर। और 30 नंबर का मतलब ये तो हो गए 30 और पहले के कितने हो गए, तो 10 से लेकर कहां तक नंबर लिखे होंगे, ये 39 तक। बताओ समझ में आया नहीं आया, फिर से आ जाओ। 1 से लेकर 9 तक कितने नंबर होते हैं, 9 नंबर। 9 नंबर में अंक कितने होते हैं, 1, तो आपने डिजिट निकालनी कितनी हो गई, 9। ये बेस हमको पता था, हमने लिख लिया। आपको कहां तक जाना है, 69 तक। 69 में से 9 आपने निकाल लिए, तो 69 में से 9 निकालो, कितने डिजिट बचेंगे, आपने यहाँ लिख दिया 60। अब आपको पता था कि इस 9 नंबर के बाद 10 आएगा, और 10 में डिजिट कितनी आएगी, 2। ये बात कहाँ से पता चलेगी, तो आपको पता है 1 से लेकर 99 तक कितनी डिजिट होती है, 189, और ये 189 से छोटा है, मतलब ये कितनी डिजिटों में चलेगा, 2 डिजिट। तो आपने देखा ये हो गई 60, 60 में डिजिट कितनी आएगी, अंक कितने आएंगे, 2। तो 60 को 2 से डिवाइड करोगे तब नंबर पता चलेगा ना, पहले मल्टीप्लाई करते थे। तो मैंने 60 को 2 से डिवाइड करा तो नंबर कितने आ गए, 30 नंबर आ गए। अब 30 नंबर का मतलब पहले कितने नंबर थे, तो 30 और निकाल लिए, मतलब टोटल कितने हो गए, 39। 1 से 9 तक लिख लिया था, 10 से लेकर कहां तक आ गए, 39। कहने का मतलब कि जो 69 डिजिट है, 69 अंक है, इस पे कौन सा नंबर आएगा, तो इस पे नंबर आएगा आपका 39। समझ पाई बात। अब 39 से पहले क्या आएगा, 38। 38 के बाद पहले क्या आएगा, आपसे क्या पूछ रहा है, लास्ट की 3 डिजिट बताओ, तो लास्ट की 3 डिजिट क्या है, ठीक है। कभी कभी इसमें एक लाइन और जोड़ देता है और वो ये लिख देता है, लास्ट के 3 अंकों का योग ज्ञात करें, फाइंड द सम ऑफ लास्ट 3 डिजिट। तो इन तीनों को क्या करना है, आपको जोड़ करना है। समझ में बात, कोई दिक्कत, कोई डाउट, बहुत अच्छा कंसेप्ट है। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू में अभी काफी क्वेश्चन आ रहे हैं। इसमें लिख लिया है 69 हटा लो, क्वेश्चन यही है, बस लास्ट में हम लिख देते हैं 89। क्वेश्चन यही है, हिंदी वालों के लिए भी यही है, बस 69 को हटा के मैंने 89 डिजिट तक लिख दिया उसको। फिर आ रहा आंसर 849 सब निकालोगे, जो नहीं निकाल पा रहा है स्पीड में स्लोली निकालो, मैं आंसर निकालो। ठीक है, अब इस क्वेश्चनों को आप कर पाओगे। अब इसमें नीचे अगर आपको कोई कह देगा ना कि इससे डिवाइड करो, रिमाइंडर क्या बच रहा है, तब भी आप निकालो। ठीक है, वो हम धीरे धीरे बढ़ेंगे इस क्वेश्चन। आपसे कभी कभी ऐसा क्वेश्चन भी दे देता है, 6 की पावर कुछ भी लिख दिया 18, और आपसे बोल देगा आखिरी के 3 अंक बताओ। 6 को 18 बार तो मल्टीप्लाई नहीं कर सकते ना। अभी आया था 2017 या 100 की पावर 101 और 101 की पावर 100। ये क्वेश्चन आया था, जो पूछा था बड़ी संख्या कौन सी।
ठीक है, तो अभी हम धीरे धीरे बढ़ेंगे आगे। ठीक है, पहले अपन इस पर चल रहे हैं, अब इसमें डिवाइड वाले देखेंगे, फिर अपन उसके आगे। ये किसी को डाउट हुआ यहाँ तक? अब कहाँ तक जाना है आपको? 89 तक जाना है। आपको पता है 1 से 9 नंबर, 1 डिजिट और कितने टोटल डिजिट आ जाएगी? 1 से लेकर 9। इस 89 में से अगर मैं 9 माइनस कर देता हूँ तो कितनी डिजिट बचेगी मेरे पास? 80। तो आप यहाँ पे लिख दोगे 80 डिजिट आएंगे। ठीक है, 80 डिजिट में अब जो अंक होंगे वो कितने होंगे? 2 होंगे, क्योंकि 89 तक जाने 189 तक 2 ही होते, तो 2 होंगे। अब 80 को 2 से डिवाइड कर दो तो कितने नंबर आएंगे? 40 नंबर आएंगे। तो ये 9 तो पहले के 40 और आ गए, ये 10 से लेकर कहां तक आ गया? 49 तक आ गए। मतलब 89 डिजिट पर कौन सा नंबर आएगा? 49। इससे पहले 48, इससे पहले लास्ट की 3 अंक पूछ रहा है, तो आंसर कितना आ जाएगा? 8। कोई समस्या है? कोई डाउट? लास्ट 4 डिजिट 89 को हटा दो। ये करो, मुझे अच्छा लगेगा कि आप चीजें समझ में। ठीक है, हर व्यक्ति खुद करना, आस पड़ोस की कॉपी में देख के मत करना। जितना ज्ञान आप खुद ले पाओगे इतना आपका पड़ोसी नहीं ले पाएगा। पूरी तरीके से डिवाइड नहीं हो रहा होगा किसी का, ये क्वेश्चन है ना, ये हो रहा है कितनी बार हो रहा है पूरा डिवाइड? बोलिए कितना रिमाइंडर बच रहा है? तो मतलब क्या बच रहा है रिमाइंडर? शेषफल क्या बच रहा है? कितना बच रहा है? पॉइंट में बच जाना, पॉइंट में नहीं, रिमाइंडर बता दो मेरे को, शेषफल कितना बच रहा है? मतलब आपने डिवाइड करा होगा ना 189 को डिवाइड करा होगा ना आपने, तो 189 तो हो गया। 349 को डिवाइड करा होगा 3 से, है ना, तो 116 बार पूरी तरीके से कट रहा होगा और कुछ बचेगा आपका वहां। क्या बच रहा है? वो एक अंक बचेगा। एक अंक है ना वो, 116 क्या है? वो भी डिजिट है। उसको डिवाइड किससे कर रहे हो आप? 3 से। अब 3 से अगर भाग दे रहे हो तब तो वो नंबर बन गया, बचा क्या? तो एक अंक बचा। जैसे मैंने कोई नंबर लिखा 45, इस 45 के बाद अगला नंबर क्या आएगा? 46। अगर मैं आपसे बात कर रहा हूँ 46, अब मैं बोल रहा हूँ 45 के बाद एक अंक क्या आया? एक डिजिट क्या आई? तो 4 आई। ये समझे बात? जैसे सपोज करो मैंने लिखा 238, ये एक नंबर है, इसमें कितनी डिजिट है? 3। अब इसके अगला नंबर क्या आएगा? 239। मगर आपसे कहा कि इस 238 के बाद सिर्फ एक अंक बताओ क्या है, तो वो क्या हो जाएगा? 2। ऐसे ही आपका एक रिमाइंडर बचा। उस रिमाइंडर का मतलब ये है कि अगली एक समझ में आई बात? 116 निकला होगा आपका, तो 215 नंबर आए होंगे आप। 215 लास्ट नंबर हो गया, 215 में एक अंक और बढ़ेगा आगे, मतलब ये ऐसा होगा। ये 215 के बाद क्या आएगा? 216। मगर क्या मुझे 216 पूरा लेना है?
नहीं, अंक कितने आ रहे हैं? एक। अगला नंबर, अगर दो रिमाइंडर बचता तो आप एक भी लेते, तीन तो बच ही नहीं सकता क्योंकि भाग ही नहीं से कर, या तो एक बचेगा या दो बचेगा, इससे ज्यादा कुछ बचेगा क्या? चलो, इसके नहीं समझ में आया वो लोड पर तो अपन करते हैं इसको। अब आप समझो ये नंबर कितने डिजिट लिखिए? 538 अंकों तक लिखा है 538। आपके पास बेस है, पहला बेस है 1 से लेकर 9 तक का, वो हमारे कोई काम का नहीं है इस वाले में। सेकंड बेस है आपके पास 1 से लेकर 99 तक। आपको पता है 1 से लेकर 99 में कितनी डिजिट होगी? तो 189 अंक कहलाएंगे। ये बताया आपको कितने अंकों तक जाना है? तो 538 तक जाना है। तो आप क्या करोगे? 538 में से 189 माइनस, ठीक है? समझ में आया इतना? इन दोनों को मैंने माइनस करा तो कितना आएगा? ये 349। आपने यहाँ पे लिख दिया कि ये अब 349 अंक यहाँ पर आंसर आएगा। 1 से लेकर 99 तक कितनी डिजिट होती है? तो 2 डिजिट होती है। बट अब 99 के बाद मैं कहाँ चला जाऊंगा? 100, और 100 से लेकर मैं वो कहाँ तक जा रहा है? 538 तक। और 538 में कितने डिजिट आ गए मेरे पास? 349। ये भी पता है कितने हैं इसमें, डिजिट कितनी है? 3। तो हम यहाँ पे लिखते हैं मल्टीप्लाई। मुझे ये वैल्यू निकालनी है, तो मैं 349 को किससे डिवाइड करूँगा? 3 से। अब ऐसे कर लो, 349 डिवाइडेड बाय 3, ठीक है? ये कितना हो जाएगा? 3 बन जा, ये 4 उतार लिया तो 3 बन जा, 3 9 उतार लिया और 3 6 जा 18। रिमाइंडर कितना बचा? पूरी तरीके से भाग कितनी बार हुआ? 116 बार पूरी तरीके से भाग हुआ। तो आप इसको ऐसे लिखोगे कि 100 से लेकर 538 में 116 नंबर तो पूरे 116 नंबर तो पूरे हैं, और नंबर कौन सा नहीं है? तो वो एक अंक पूरा बच गया जो डिवाइड नहीं हो रहा, तो मैं इस एक अंक को भी छोड़ दूँ, ठीक है? अब आप मुझे बताओ, ये तो होकर 116 और यहाँ पर कितने आ रहे थे आपके? 99। 116 में 99 जोड़ दो। 116 में हमने क्या जोड़ दिया? 99 जोड़ दिया। कितना आंसर आया? मतलब 215 लास्ट नंबर होगा। कौन सा? 538 का। मगर आपका क्या बच रहा था? एक रिमाइंडर बच रहा था। तो 215 के बाद अगला नंबर क्या आएगा? 216। मुझे क्या 216 पूरा चाहिए क्या? नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ एक ही अंक चाहिए। तो 215 का एक अंक कौन सा है? 2। तो मैं इसको छोड़ दूंगा ऐसे। समझ में आई बात? आपसे लास्ट के 4 डिजिट पूछ रहा है, तो लास्ट के 4 डिजिट कितने हो जाएंगे? 21। समझ में आई बात? अच्छी तरीके से। इसको बोल देता 2 से डिवाइड करो तो रिमाइंडर क्या बचेगा? तो आंसर क्या होता? इस क्वेश्चन को कहता 2 से डिवाइड कर दो, इस पूरे नंबर को 2 से भाग कर देते तो शेषफल क्या होता? तो आप कर देते ना, आराम से कर देते। आखिरी में कितना आया? 2 की टेबल में 2 आता है, मतलब रिमाइंडर 0 बचेगा। आंसर कितना आ गया? मैं फिर कह रहा हूँ, जल्दी नहीं बढ़ेंगे, धीरे धीरे स्टेप बढ़ेंगे। यहाँ तक कोई भी डाउट नहीं तो पूछो, आप डिजिट निकाल सकते हो। घर जाके खुद बना लेना कितनी डिजिट बनानी है, और निकालने की कोशिश करना कि लास्ट 4 एक्सप्रेशन, लास्ट 3 या 4 पूछते, ठीक है? पहले इकाई का पूछते थे, यूनिट डिजिट वाला कॉपी के पढ़ेंगे उसको भी। कब अब क्या होता है, कभी कभी लास्ट सेकंड भी पूछ लेते हैं, थर्ड भी पूछ लेते हैं। तो तरीका यही सब निकालते हैं। कोई डाउट क्लियर अच्छी तरीके से? चलो यही विराम देते हैं उसको। कल इसकी क्वेश्चन को कंटिन्यू करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।